We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. पाकिस्तान ने ईरानी सफ़ीर को वापस ना आने की हिदायत कर दी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया है। इस्लामाबाद में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जिसमें उनकी जानिब से ये बताया गया है कि पाकिस्तान ने ईरानी सफ़ीर को वापस ना आने की हिदायत भी कर दी है। हम अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं कि इस न्यूज़ ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की जानिब से ये बताया गया पाकिस्तान की ईरानी सफ़ीर को वापस ना आने की हिदायत की गई है और पाकिस्तान का ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान। पाकिस्तान का ईरान के साथ तमाम आला सतह तबादलों को मुअत्तल करने का फैसला भी किया गया है। खालिद महमूद से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। खालिद महमूद, बताइएगा कि ईरानी सफ़ीर को भी वापस जाने का कह दिया गया है। जो वाक़या पेश आया है, ईरान ने जो पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी की और ख़ासकर जो मिसाइल दागे गए हैं, उसके बाद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो सफारती रिलेशन है वो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं और पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान का सफ़ीर था तेहरान में, उसको वापस बुलाने का फैसला किया है, जबकि जो ईरानी सफ़ीर इस्लामाबाद में मौजूद थे वो ऑलरेडी तेहरान में है, तो उनको कह दिया गया है कि वो पाकिस्तान ना आए। लिहाजा एक बड़ी डेवलपमेंट है कि दोनों मुल्क के दरमियान जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो ख़त्म हो गए हैं और सफारती सतह पर पाकिस्तान ने अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है, जबकि ईरान का जो सफ़ीर है उसको वापस वहीं तेहरान में रहने का हुक्म दे दिया है। और साथ इसके जो दोनों मुल्क के दरमियान जो बायलैटरल मीटिंग थी, जिसमें बॉर्डर मैनेजमेंट भी हो रही थी और इसके अलावा दहशतगर्दी के खिलाफ जो मैकेनिज्म बनाया गया था उसकी मीटिंग भी जारी थी, वो तमाम मीटिंग मुअत्तल कर दी गई हैं और ताहुक्म सानी मुअत्तल की गई हैं और जो भी दोनों मुल्क के दरमियान इस वक्त बायलैटरल इशूज चल रहे थे वो अब फिलहाल ख़त्म कर दिए गए हैं। ये बड़ा फैसला जो है वो पाकिस्तान की जानिब से सामने आया है कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपने सफारती तल्लुकात जो है मुनक़ता किए हैं और पाकिस्तानी सफ़ीर को वापस बुला लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। पाकिस्तान से भी ईरानी सफ़ीर को वापस जाने का कह दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया है। खालिद महमूद, बताइएगा इस सारी सूरत हाल पे अब ईरान की जानिब से अब तक क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? जी देखिए जी, मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं वो सामने आए जा रहे हैं कि जो जैशे अदल का नाम लिया जा रहा था कि ये एक दहशतगर्द तंजीम है जो कोयटा के करीब मौजूद थी, जिसको ईरानी फोर्सेस ने टारगेट किया था। अब मुख्तलिफ स्टेटमेंट उनकी जानिब से आ रही हैं कि गलती से मिसाइल चल गया और कभी उनसे ये कहा जा रहा है कि टारगेट वो नहीं था, टारगेट जो ईरान की हदूद के अंदर लोग थे वो टारगेट थे और ये मिसाइल जो है गलती से पाकिस्तान की हदूद क्रॉस कर गया। लेकिन आज पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर ये कहा है कि ये जो हमला है ये नाकाबिले कबूल है और इसका भरपूर अंदाज में जवाब भी दिया जाएगा और पाकिस्तान के लिए ये एक इम्तिहान की बात है कि एक एटमी कुव्वत होने के नाते जो है वो हमसाया मुमालिक की जानिब से पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक किया गया है। लिहाजा ये एक सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है कि इसके बाद पाकिस्तान ने अपने सफारती जो मिशन हैं उनको भी हदायत जारी कर दी है कि तमाम जो दोनों मुल्क के दरमियान। ठीक है खालिद महमूद, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर रियाज राना साहब भी हमारे साथ मौजूद है।